नमस्कार। तो हम डिस्कस कर रहे थे हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन प्रीवियस ईयर क्लरिकल का क्वेश्चन पेपर। कुछ क्वेश्चन हमने प्रीवियस पार्ट में डिस्कस कर लिए थे, तो रिमेनिंग क्वेश्चन हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 है द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल इज एट्रीब्यूटेड टू। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का श्रेय किसको जाता है? तो देखिए ये जाता है क्वेश्चन नंबर 54 की अगर बात करें तो ऑप्शन सी न्यूटन जो है वो सही आंसर है। न्यूटन को जाता है ग्रेविटेशनल लॉ का जो क्रेडिट है वो। क्वेश्चन नंबर 55 है द फूड मैन ईट हैज़। मनुष्य जो भोजन खाता है उसमें कौन सी एनर्जी होती है? तो क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन सी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 है लिक्विड ड्रॉप एंड बबल एक्वायर स्फेरिकल शेप ड्यू टू फिनोमिना ऑफ। तरल बूंद और बुलबुले पर परिघटना के कारण गोलाकार आकृति अर्जित करते हैं। तो ये किसके कारण आकृति अर्जित करते हैं? क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन बी सरफेस टेंशन जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57 विच मिरर इज यूज्ड एज सेविंग मिरर। कौन सा मिरर जो है वो एज अ सेविंग मिरर यूज होता है? तो क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। कनकेव मिरर जो है नाम है फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज जनरली मेड अप ऑफ। विद्युत बल्ब का फिलामेंट सामान्यतः इस बनाया जाता है। तो देखिए जो फिलामेंट होता है इलेक्ट्रिक बल्ब का वो बनाया जाता है 59 का ऑप्शन सी टंगस्टन जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 है इंडियाज बिगेस्ट न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर इज नोन एज। भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन ए ध्रुवा जो है वो सही आंसर है। ध्रुव रिएक्टर जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर है। क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61 है द वाइडली यूज्ड पॉलीमर पॉलीइथाइलिन इज मेड फ्रॉम। व्यापक रूप से प्रयुक्त पॉलीमर पॉलीएथिलीन बनाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 61 की अगर आप बात करेंगे तो 61 का ऑप्शन ए इथाइलिन जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 है रिफामाइसिन इज अ ड्रग टू क्योर। रिफामाइसिन किसके उपचार के लिए प्रयुक्त औषधि है? तो क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन सी ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस जो है वो सही आंसर है। ट्यूबरक्लोसिस के उपचार के लिए जो है वो रिफामाइसिन ड्रग का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 है अल्कोहलिक ब्रीवेज कंटेन। मदिरा शराब जो आमतौर पर पीने के लिए प्रयुक्त होती है उसमें क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर 63 का जो है वो ऑप्शन ए बी सही आंसर है। इथेनॉल जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64 है फुमेग्लिन इज एन। फुमेग्लिन है एक, तो फुमेग्लिन क्या है? क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन बी एंटीबायोटिक जो है वो फुमेग्लिन है। क्वेश्चन नंबर 65 है पैरासाइट इज ट्रांसमिटेड बाय। तो क्वेश्चन नंबर 65 का जो है वो ऑप्शन सी सही आंसर होगा एंथोफिलिन। एंथोफिलिन जो है वो मलेरियन पैरासाइट जो है वो ट्रांसमिटेड होती है इसके द्वारा। क्वेश्चन नंबर 66 है नट हैविंग हाई कार्बोहाइड्रेट कंटेंट इज। उच्च कार्बोहाइड्रेट तत्व वाला नट है। तो क्वेश्चन नंबर 66 का जो है वो ऑप्शन सी बी जो है वो सही आंसर है चेस्टनट। चेस्टनट जो है क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67 है टेनिन इज यूज्ड फॉर मेकिंग। किसके निर्माण के लिए टेनिन प्रयोग किया जाता है? तो देखिए टेनिन जो है वो प्रयोग किया जाता है इंक्स के लिए, स्याही के लिए उपयोग ये किया जाता है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 है बटर इज अ गुड सोर्स ऑफ। बटर जो है मक्खन जो है वो इनमें से उत्तम सोर्स है। तो क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन ए भी सही आंसर है और ऑप्शन सी भी सही आंसर है। तो इसका सही आंसर होगा विटामिन ए एंड विटामिन डी। विटामिन ए एंड विटामिन डी जो है वो बटर गुड सोर्स होता है इनमें। क्वेश्चन नंबर 69 है विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज नॉट अवेलेबल फॉर फॉरनर्स सिटीजन। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? क्वेश्चन नंबर 69 का जो है वो ऑप्शन बी सही आंसर है राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो किसको अवेलेबल नहीं है? कि फॉरनर्स के लिए अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट्स इज नॉट मेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। निम्न में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर है स्पीकर ऑफ लोकसभा नियुक्ति नहीं की जाती है। क्वेश्चन नंबर 71 है विच इज़ दी हाईएस्ट सिविल सर्वेंट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। संघ सरकार का
उच्चतम सिविल सेवक कौन सा है इनमें से? तो क्वेश्चन नंबर 71 का जो है वो ऑप्शन ए कैबिनेट सेक्रेटरी जो है वो सही आंसर है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 72 है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मस्ट बी प्लेस्ड बिफोर द पार्लियामेंट फॉर इट्स अप्रूवल विद इन। आपातकाल के उद्घोषण को संसद के समक्ष उसके अनुमोदन के लिए रखा जाना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन ए 1 मंथ जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73 है द रेजोल्यूशंस फॉर द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी प्रपोज्ड इन। भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव जो है वो कहाँ पर रखा जा सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन बी जो है वो क्वेश्चन नंबर 73 का जो है वो ऑप्शन बी सही आंसर है, राज्यसभा ओनली, राज्यसभा में ही रखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 74 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इलेक्ट ओनली 1 मेंबर ऑफ लोकसभा। निम्न में से कौन सा राज्य लोकसभा का केवल एक सदस्य चुनता है? क्वेश्चन नंबर 74 का जो है वो ऑप्शन बी सही आंसर है, सिक्किम से जो है वो लोकसभा के लिए सिर्फ एक मेंबर चुना जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 है विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ बिल्स कैन बी इनिशिएटेड ओनली इन लोकसभा। विधेयक के निम्न में से वर्ग को केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किया जा सकता है। देखिए कौन सा बिल जो है वो सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है? ऑप्शन सी मनी बिल जो है वो सही आंसर है। अगर मनी बिल लाया जाता है तो उसको सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 है हु वॉज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर इन इंडिपेंडेंट इंडिया। स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो वो थी श्रीमती, अगर आपसे बात पूछा जाए तो ऑप्शन डी सुचेता कृपलानी जो है वो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 76 का। क्वेश्चन नंबर 77 है द 5-year प्लान इन इंडिया इज फाइनली अप्रूव्ड बाय। भारत में पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से स्वीकृति प्रदान की जाती है, तो ये किसके द्वारा की जाती है? ये की जाती है ऑप्शन डी जो है क्वेश्चन नंबर 77 का सही आंसर है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा, एनडीसी के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78 है अ फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड बाय अप्लाइंग विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है इंडिया में कौन से आर्टिकल द्वारा लगाई जाती है? तो ये लगाई जाती है आर्टिकल 360। ऑप्शन सी सही आंसर है। यहाँ से मुझे आप कमेंट करके बताइए कि अभी तक इंडिया में कितनी बार फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा चुकी है, कौन से आर्टिकल के तहत लगाई जाती है ये तो हमने डिस्कस कर लिया, परंतु कितनी बार लगाई जा सकती है, लगाई जा चुकी है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 है विच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंसर्टेड अ न्यू आर्टिकल 21A प्रोवाइडिंग राइट टू एजुकेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान में किस संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21A संविधान के अंत स्थापित किया था? तो देखिए ये आर्टिकल जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया था 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 79 का ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80 है व्हाट इज द मेन एम ऑफ अंत्योदय योजना। अंत्योदय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो क्वेश्चन नंबर 80 की अगर बात करेंगे तो ऑप्शन डी सही आंसर है, हेल्पिंग दी पुअरेस्ट अमंग दी पुअर, निर्धन की सहायता करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 SJSRY बिलोंग टू। SJSRY जो है वो किससे संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 81 का जो है वो ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 है एस्टिमेट्स ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया आर गिवन बाय। भारत में गरीबी का आकलन किसके द्वारा दिया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 82 का जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 82 का एज पर ऑफिशियल आंसर की ऑप्शन डी सही आंसर है, नीति आयोग। पहले ये एस्टिमेट जो था ये दिया जाता था प्लानिंग कमीशन के द्वारा, परंतु आपको पता है कि प्लानिंग कमीशन को जो था वो 2015 में बदल दिया गया था और इसका नाम नीति आयोग रखा गया था। तो अब ये दिया जाता है नीति आयोग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 83 है द सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस इन इंडिया आर परफॉर्म्ड बाय द। भारत में केंद्रीय बैंकिंग के कार्य किसके द्वारा संपादित किए जाते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन सी आपको पता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84 स्टैगफ्लेशन इज निस्पंद स्फीति है। तो स्टैगफ्लेशन क्या होता है? इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन 80। क्वेश्चन नंबर 84 का ऑप्शन सी इन्फ्लेशन विद डिप्रेशन। देखिए जब कोई ऐसी स्थिति होती है जिस समय महंगाई भी बहुत अधिक होती है और मंदी भी होती है,
उस स्थिति को कहते हैं स्टैगफ्लेशन। ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 है डियर मनी पॉलिसी इम्प्लाइज। डियर मनी पॉलिसी महंगी मुद्रा नीति का अर्थ है। तो क्वेश्चन नंबर 85 का जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर होगा। हाई इंटरेस्ट रेट्स जो है वो डियर मनी पॉलिसी का मतलब है। क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मशीनरी दैट सेटल्स इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। निम्न में से कौन सा औद्योगिक विवादों के निपटान करने वाली मशीनरी का हिस्सा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 86 की जब आप बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 86 का जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर आएगा। वेग कोर्ट या फिर आप इसे कह लीजिए वेतन न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 87 है व्हेन द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास्ड। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो था वो पारित किया गया था 1986 में। क्वेश्चन नंबर 87 का ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। अच्छा, तो ये हमने डिस्कस किया पार्ट 2। पार्ट 3 में हम हिंदी और इंग्लिश डिस्कस करेंगे। आप टेलीग्राम पर फॉलो कर लें, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें और फेसबुक पर फॉलो कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।